कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर नंबर 7 एमपी बोर्ड सम्मिश्र संख्या है चैप्टर नंबर 7 एमपी बोर्ड। आते बच्चे एक्सरसाइज बी पे। एक्सरसाइज बी क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कोणांक ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि कोणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेकेंड के ए पर आते बच्चों पहले क्वेश्चन पे। ठीक, कोणांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो सॉल्यूशन लिखते हैं। सम्मिश्र संख्या जो भी यहाँ पे दी हुई है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस आई दिया हुआ है, इसको किससे कंपेयर कर लेंगे, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा से। किससे कंपेयर कर लेंगे, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। सो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा कंपेयर करने पे, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा से। तो ठीक, आर कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर कॉस थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रियल पार्ट है ही नहीं, रियल पार्ट नहीं है। या माइनस आई को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि रियल पार्ट 0 है माइनस आई। ठीक, 0 माइनस आई। ठीक है, 0 माइनस आई भी इसको लिखा जा सकता है। तो देखो ये रियल पार्ट से आर का पहले क्या करोगे आप, इसको ओपन कर लेंगे हम, आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। ठीक है, तो रियल पार्ट से कंपेयर कर लेंगे, रियल पार्ट से कंपेयर कर लेंगे, और इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर कर लेंगे। तब आर साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, आर साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है -1। आर साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है बच्चों, -1। तो ये वाला कहलाता है आपका समीकरण 1 और ये वाला कहलाता है समीकरण 2, यानी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके, 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगा तो ये आ जाएगा आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो 0 का स्क्वायर 0, ये लिख दो यहाँ पे 0 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 का स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 ही रहेगा। ठीक है, तब यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम, आर स्क्वायर कुछ कॉमन दिख रहा है, आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से हम ले लेंगे आर स्क्वायर कॉमन, तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आर की वैल्यू निकाल लोगे √1, दैट मीन्स 1, क्योंकि 1 का अंडर रूट भी 1 ही आता है। तो आर की वैल्यू क्या मिल गई फाइनली आपको, आर की वैल्यू मिल गई 1। अब आर की वैल्यू समीकरण 1 व 2 में रखने से, ठीक है, रखने पर सॉरी, आर की वैल्यू, आर का मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आर की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0, दैट इज कॉस थीटा इक्वल टू 0। और कॉस थीटा पे 0 की वैल्यू हो, कॉस 0 कब मिलता है, साइन 0 90 डिग्री पे है ना। तो यहाँ पे आपको मिल गई कॉस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। कॉस थीटा में 0 कब आता है, कॉस 90 में। तो थीटा की वैल्यू क्या मिल गई आपको, थीटा की वैल्यू मिल गई 90 डिग्री। ठीक, अब सेम प्रोसेस हम आर की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, कहाँ पे, 2 पे, 1 इंटू साइन थीटा इक्वल टू -1, तो साइन थीटा इक्वल टू -1, तो ये -90 डिग्री की वैल्यू आती है। साइन थीटा में -1 किसकी वैल्यू आती है, साइन थीटा में -1 साइन 90 की वैल्यू आती है, साइन 90 की, है ना, माइनस वाले 90 की, दैट मीन्स साइन -90, 0 - 90 फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। तो यहाँ से आपको मिल जाएगी थीटा की वैल्यू
-90। थीटा की वैल्यू क्या मिल गई आपको? -90। और पूछ रहा है कि कोणांक क्या है, तो इसने कोणांक ही पूछा, तो आप बता दोगे कि देखो कोणांक दैट मीन्स कौन से चतुर्थांश में आ रहा है। ठीक है, तो देखो कॉस पॉजिटिव और साइन निगेटिव, ऑल साइंस टीचर क्रैक। तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आता है? कॉस पॉजिटिव आता है और साइन निगेटिव आता है। चतुर्थांश में या फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आता है? कॉस पॉजिटिव आता है और साइन निगेटिव आता है। ठीक है, कॉस पॉजिटिव आता है और साइन निगेटिव आता है। तो यहाँ पे कोणांक कितना आ जाएगा? -π/2। थीटा इक्वल टू -π/2। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आंसर थीटा इक्वल टू -π/2। और ज़्यादा अगर पूछे तो आप रेफरेंस दे सकते हो कि ये चतुर्थांश में है। किसमें? फोर्थ क्वाड्रेंट चतुर्थांश में है। ठीक, अब आते हैं इसके पार्ट बी पे। बी है 1 - i, सेकेंड का बी है 1 - i। ठीक है, सेकेंड का बी है, बी क्या है? सेकेंड का बी है बच्चों 1 - i। ठीक, तो सीधी बात है, सॉल्यूशन लिखेंगे। माना कि 1 - i इक्वल टू r cos थीटा प्लस i साइन थीटा। अब देखो रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कर लो, तो r cos थीटा की वैल्यू आ जाती है 1 और r साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है -1। समीकरण 1, समीकरण 2। ठीक है, पहले क्या करते हैं, इसको r का मल्टीप्लाई दोनों में है, या तो चाहो आप ब्रैकेट ओपन कर लो, इससे पीछे किया था मैंने इस प्रकार से, r cos थीटा प्लस ir साइन थीटा। ठीक, यहाँ से कंपेयर कर लो, चाहो तो आप यहाँ से डायरेक्ट कंपेयर कर लो, सॉरी यहाँ से कंपेयर कर लो, या फिर यहाँ से डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, फिर से वही है, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो देखो समीकरण 1 का वर्ग करोगे तो r cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस समीकरण 2, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगा, और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जुड़ेगा। ठीक है, ये लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, r साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ पे भी प्लस का 1, दैट मीन्स ये आ जाएगा 2। ठीक है, अब फिर यहाँ देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे भी r स्क्वायर है, यहाँ पे भी r स्क्वायर है, तो r स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ये बन जाता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 रखने पर, ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा r स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू 2, तब r स्क्वायर की वैल्यू 2, देन r की वैल्यू इन अंडर रूट 2, तब r का मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर, r का मान समीकरण 1 व 2 पे रखने पर, रुको मिटा लो इसको, लिखो पहले, r का मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर,
देखो आर का मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर, आर का मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था, आर कॉस थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, तो √2 कॉस थीटा इक्वल टू 1, ठीक, और दूसरा था समीकरण √2 साइन थीटा इक्वल टू -1, ठीक है, √2 साइन थीटा इक्वल टू -1। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ऊपर से आपको मिल जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/√2 और साइन थीटा की आ जाती है -1/√2, ठीक है, साइन थीटा की क्या आ जाती है -1/√2। ये π/4 की वैल्यू है, π/4 की वैल्यू है, ठीक है, किसकी वैल्यू है, π/4 की। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलती है थीटा की π/4 प्लस का, और यहाँ से मिलती है आपको थीटा की वैल्यू -π/4, ठीक। तो देखो अब कॉस फिर से वही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है और साइन निगेटिव है, किस में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और साइन निगेटिव होता है। तो आपका कोणांक तो मिल गया थीटा इक्वल टू -π/4, है ना, और ये लाई कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, पाई से -π के बीच। एक मिनट, अब आते हैं इसके पार्ट सी पर। आई होप को आपको सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही ईजिली समझ में आ रहे होंगे बच्चों। एक से क्वेश्चन है ना, तो इसमें ज़्यादा नहीं करवा रहा हूँ, थर्ड वाला करवा रहा हूँ, वैसे मैं सारी करवाता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है, -√3 प्लस आई। तो आप सॉल्यूशन लिखें सीधे सीधे, माना √3 प्लस आई इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। इसकी तुलना कर देंगे तो रियल पार्ट मिल जाएगा आपको आर कॉस थीटा -√3 और आर साइन थीटा मिल जाएगा क्या, आर साइन थीटा, देखो ये मैं रियल पार्ट और ये वाला इमेजिनरी पार्ट है, तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट का मल्टीपल कंपेयर करते हैं, ठीक। तो आर साइन थीटा इक्वल टू 1, ठीक। सेम समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर तो यहाँ पे सेम प्रोसेस बनती है, r² cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आएगा 1, ये बना लेगा 4, ठीक है, क्या बना लेगा ये 4, और इस साइड क्या आ जाएगा, देखो r² इंटू 1, तो यहाँ पे आ जाता है r² इक्वल टू 4, देन r की वैल्यू 2, क्योंकि आपको पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तब r की वैल्यू समीकरण 1 व 2 में रखने पर, r की वैल्यू समीकरण 1 व 2 में रखने पर, समीकरण 1 में रखोगे तो ये बन जाएगा 2 cos थीटा इक्वल टू -√3। समीकरण 2 में रखोगे तो बन जाएगा 2 साइन थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा cos थीटा की वैल्यू आ जाती है क्या, -√3/2, और यहाँ पे आ जाती है साइन थीटा की वैल्यू 1/2, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है, -√3/2, और वहाँ पे आ जाती है साइन थीटा की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो ये आ जाता है 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, है ना, नहीं थीटा की वैल्यू कितनी है,
अच्छा -√3/2 150 डिग्री, राइट। यहाँ पे माइनस है तो क्या आ जाएगी थीटा की वैल्यू 150 डिग्री। थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाती है 150 डिग्री, क्योंकि √3/2 अगर पॉजिटिव होता तो 60 डिग्री आता, लेकिन यहाँ पे माइनस में है तो क्या आ जाएगा 150 डिग्री। इसी प्रकार साइन की वैल्यू भी कहाँ पे रिपीट होती है 150 पे, ठीक। तो यहाँ से आपको एक मिल गया एंगल, क्या मिल गया, हम कोणांक क्या मिल गया आपको, कोणांक मिल गया 5π/6 आई थिंक सो, 5π/6। थीटा की वैल्यू क्या मिल गई आपको 5π/6। थीटा की वैल्यू क्या मिल गई 5π/6 मिल गई, ठीक है। आते हो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन सेम हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 1+2i का मापांक और कोणांक ज्ञात कीजिए। 1+2i का 1+2i अपॉन 1 - 3 1+2i अपॉन 1 - 3i का मापांक और कोणांक दोनों ज्ञात कीजिए। देखो सॉल्यूशन है, पहले तो हम इसे क्या सॉल्व करेंगे 1+2i, डिनोमिनेटर के बीच का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। डिनोमिनेटर के बीच का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 का मल्टीप्लाई जो इस पूरे में होगा तो 1 × 1 + 3i + 2i × 1 + 3i, 1 × 1 + 3i - 3i × 1 + 3i, ठीक है। तो यह आ जाएगा यहाँ से 1 + 3i, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2i, यहाँ पे आ जाता है 6i², क्या आ जाएगा 6i²। यहाँ पे भी आ जाएगा 1 + 3i, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3i और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 9i²। तो देखो यहाँ पर 3i से 3i कैंसिल, यहाँ पे 5i आ जाएगा और i² की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो i² की वैल्यू कितनी है, i² = -1, i² की वैल्यू -1 है, ठीक है। i² की वैल्यू कितनी है -1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 5i + 6 × -1 1 - 9 × -1, ठीक। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी 1 - 6 + 5i अपॉन 1 + 9। तो यहाँ पे आ जाता है 1 - 5 + 5i अपॉन 10, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे तो -1 + i अपॉन 10, तो 5 × 2 = 10, ठीक है। तो अब ये बन गया -1/2 - 1/2 + i/2 -1/2 + i/2, ठीक है।
ठीक है, तो आपको सम्मिश्र संख्या क्या मिल गई यहाँ से, -1/2 प्लस 1/2 इंटू आई, इसको हम सम्मिश्र संख्या r cos थीटा प्लस आई इंटू आर साइन थीटा से कंपेयर कर लेंगे। तुलना करने पर r cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, r cos थीटा की आ जाती है -1/2, r साइन थीटा की आ जाती है 1/2। r cos थीटा की क्या आ जाती है -1/2 और r साइन थीटा की आ जाती है 1/2। ठीक है, फिर सिंपल प्रोसेस है, दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ने पर, यानी समीकरण 1 समीकरण 2 का, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो यहाँ पे आ जाएगा r² cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस r साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा r² cos² थीटा, r² cos² थीटा, r² साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 2/8, यानी अगेन 1/4। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, r² कॉमन ले लेंगे तो cos² थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। cos² थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आपको पता है cos² थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos² थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। रखने पर यहाँ पे बन जाएगा r² इक्वल टू 1/4, देन r की वैल्यू, तो √1/4 r की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/2। r की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो r की वैल्यू समीकरण 1 व 2 में रखने पे, r की वैल्यू समीकरण 1 व 2 में रखने पर, तो देखो r की वैल्यू जब समीकरण 1 में पुट करेंगे, समीकरण 1 में r का मान रखने पर, तो क्या हो जाएगा 1/2 cos थीटा इक्वल टू -1/2। और जब समीकरण 2 में रखेंगे r का मान, तो 1/2 साइन थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो 1/2 से 1/2 तो कैंसिल हो जाता है, पता है आपको, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा cos थीटा इक्वल टू -1 और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1। सॉरी, एलसीएम यहाँ गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, है ना। देखो एलसीएम इन दोनों का क्या आएगा, 4 ही आएगा, ऊपर क्या आएगा 1 + 1 तो आ जाएगा 2/4, तो क्या आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1/2, ये 1/2, तो यहाँ पे भी ये 1/2, तो आ जाएगा 1/√2, 1/√2, 1/√2 तो है, कटेंगे नहीं, क्या आ जाएगा ये 1/2 और ये 1/√2, 1/2 और यहाँ पे 1/√2। समीकरण गलत पुट कर दिया, फिर से करते हैं इसको। ठीक है, r इक्वल टू 1/√2 समीकरण 1 में पुट करेंगे तो ये बना लेगा 1/√2 cos थीटा इक्वल टू -1/2, है ना। और इस साइड 1/√2 साइन थीटा इक्वल टू 1/2। अब सही है, -1/√2, 1/√2। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, सेट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा,
तो ये बन जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू √2/2, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू √2/2, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो √2/√2 का मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। और यहाँ पे भी √2/√2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो रूट से रूट कैंसिल होकर 2 बना लेगा, ये बन जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू -2/2 इंटू 1/√2। और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा 2/2, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और क्या बन जाएगा 1/√2। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, कॉस थीटा इक्वल टू -1/√2। तो यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 3π/4। थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3π/4 मिल जाएगी, ठीक है।